बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स रहता था जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा इबादत गुजार शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग थलग एक मकान में अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत किया करता। उसी बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कमारी बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। उन तीनों बहादुर नौजवानों ने जहाद पर जाने का पुख्ता इरादा कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र लाहक हुई कि हम अपनी जवान बहन किसके सुपुर्द करके जाएं। उन्होंने बहुत गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई ऐसा काबिल एतमाद शख्स नजर न आया जिसके पास वो अपनी जवान कमारी बहन को छोड़ कर जाते। फिर उन्हें उस आबिद का ख्याल आया और वो सब इस बात पर राजी हो गए कि ये आबिद काबिल एतमाद है, हम अपनी बहन को इसकी निगरानी में छोड़कर चले जाते हैं। चुनाचे वो तीनों उस आबिद के पास आए और उसे सूरत हाल से आगाह किया। आबिद ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं ये जिम्मेदारी हरगिज कबूल नहीं करूंगा, लेकिन वो तीनों भाई उसकी मिन्नत समाजत करते रहे। बिलाखिर वो आबिद इस बात पर राजी हो गया कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा, बल्कि मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को उसमें छोड़ जाओ। वो तीनों भाई इस पर राजी हो गए और अपनी बहन को उस आबिद के मकान के सामने वाले मकान में छोड़कर जहाद पर रवाना हो गए। वो आबिद रोजाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और दरवाजे पर खाना रख देता, फिर अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर अपने इबादत खाने में चला जाता। फिर लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ, तो लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह काफी अरसे तक आबिद और उस लड़की का आमना सामना न हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक मर्तबा शैतान ने उस आबिद के दिल में ये वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना यहाँ खाना लेने आती है। अगर किसी दिन उस पर किसी मर्द की नजर पड़ गई और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया तो ये कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर कि दिन के वक्त तो उस लड़की के दरवाजे पर खाना रखाया कर, ताकि उसे बाहर ना निकलना पड़े। इस तरह तुझे ज्यादा अजर भी मिलेगा और वो लड़की गैर मर्दों के शर से भी महफूज रहेगी। उस आबिद के दिल में ये वसवसा घर कर गया और वो शैतान के जाल में किसी हद तक फंस गया। चुनाचे वो रोजाना दिन में लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर वापस आ जाता, लेकिन उससे गुफ्तगू न करता। फिर कुछ अरसे बाद शैतान ने उसे तरगीब दिलाई कि तेरे लिए नेकी कमाने का कितना अजीम मौका है कि तू खाना उसके घर में पहुंचा दिया कर, ताकि उस लड़की को परेशानी ना हो। इस तरह तुझे उसकी खिदमत का सवाब ज्यादा मिलेगा। चुनाचो साबिद ने अब घर में जाकर खाना देना शुरू कर दिया। कुछ अरसा इसी तरह मामला चलता रहा। शैतान ने उसे फिर मशवरा दिया कि देख, वो लड़की कितने दिनों से अकेली उस मकान में रह रही है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी। अगर तू उससे कुछ देर बात करने और उसके पास थोड़ी बहुत देर बैठ जाए तो उसकी वहशत खत्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत बहुत अजर व सवाब मिलेगा। आबिद फिर शैतान लाइन के चक्कर में फंस गया और उसने अब लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले पहल तो इस तरह हुआ कि वो आबिद अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर दोनों दरवाजों पर आकर गुफ्तगू करने लगे। फिर शैतान के उकसाने पर वो आबिद उस लड़की के मकान में जाकर उसके पास बैठता और बातें करता। आखिरकार शैतान ने अब उसे वरगलाना शुरू कर दिया कि देखिए लड़की कितनी खूबसूरत है, कैसी हसीन व जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। एक दिन उस लड़की से बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार की। बिलाखिर उस बदबख्त आबिद ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से बदकारी कर डाली, जिसके नतीजे में लड़की हामला हो गई और उस हमल से एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। फिर शैतान ने उस आबिद के पास आकर कहा, देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरा क्या ख्याल है कि जब इस लड़की के भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तुझे कितनी रुसवाई होगी और वो तेरे साथ क्या मामला करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल, ताकि उन्हें इस वाक़े की कानो कान खबर ही ना हो और तू रुसवाई से बच जाए। चुनाचो साबित बदबख्त ने बच्चे को ज़िबाह कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब वो मुतमईन हो गया कि लड़की अपनी रुसवाई के खौफ से अपने भाइयों को इस वाक़े की खबर न देगी। लेकिन शैतान मलून दोबारा उस आबिद के पास आया और कहा, ऐ जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? ये तेरी भूल है। ये जरूर तेरी सारी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को आगाह करेगी और तुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू इस लड़की को भी कत्ल करके दफन कर दे, ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और लड़की को कत्ल करके उसे भी बच्चे के साथ ही दफन कर दिया और आबिद दोबारा मसरूफ इबादत हो गया। वक्त गुजरता गया
जब उस लड़की के भाई जहाज से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आबिद से पूछा, तो उसने बड़े मखमूम अंदाज में रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया और ये उसकी कब्र है, वो बहुत नेक लड़की थी। इतना कहने के बाद वो आबिद रोने लगा और उसके भाई कब्र के पास फूट फूट कर रोने लगे। काफी दिन वो इसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रहे, फिर अपने घरों को लौट गए और उन्हें उस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेटे और उनकी आंख लग गई तो शैतान उन तीनों के ख्वाब में आ गया और सबसे बड़े भाई से सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो तो मर चुकी है और फलां जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है, उसने तुम्हारी बहन के साथ पहले जना किया और नतीजे में उससे हरामी बच्चा पैदा हुआ, फिर उसने रसवाई के खौफ से तुम्हारी बहन और उस बच्चे को मार डाला और उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आए तो तुम वो जगह खोद कर देख लो। इसी तरह उसने तीनों भाइयों को ख्वाब में आकर उनकी बहन के मुताल्लिक बताया। जब सुबह सबकी आंख खुली तो सब हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे, रात तो हमने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। फिर सबने अपना अपना ख्वाब बयान किया। बड़ा भाई कहने लगा, ये महज एक झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं, लिहाजा उसे ज़हन से निकाल दो। छोटे भाई ने कहा, मैं तो इसकी जरूर तहकीक करूंगा और जरूर उस जगह को खोद कर देखूंगा। चुनाचे वो तीनों भाई उसी मकान में पहुंचे और जब उस जगह को खोदा जिसकी शैतान ने निशानदही की थी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां उनकी बहन और एक बच्चा ज़िबाशुदा हालत में मौजूद हैं। अब क्या था, वो सीधे उस बदबख्त आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बताओ कि तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपने गुनाह का एतराफ कर लिया और सब कुछ बता दिया। चुनाचे वो तीनों भाई उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए और फिर बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस बदबख्त आबिद को फांसी दी जाने लगी तो शैतान मरदूद अपना आखिरी वार करने फिर उसके पास आया और उससे कहा, मैं ही तेरा वो साथी हूँ जिसके मशवरों पर अमल करके तू औरत के फितने में मुब्तला हुआ, फिर तूने उसे और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। हाँ, अगर आज तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से रहाई दिलवा दूंगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान बोला, तू अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर आबिद कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर दुनियावी अजाब से बचने की खातिर उसने अपनी जुबान से कुफरिया कलमात बके और अल्लाह की वहदानियत का मुनकर हो गया। नाउजुबिल्लाह। जब शैतान ने इस बदबख्त आबिद का ईमान भी बर्बाद करवा दिया तो उसे हालत कुफर में फांसी दे दी गई और शैतान फौरन अपने साथियों समेत वहां से गायब हो गया। शैतान की शैतानियत और चालों के बारे में कुरान मजीद में क्या खूब फरमाया है। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुनाफिकों की मिसाल शैतान जैसी है। जब वो इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो शैतान कहता है, मैं तुझसे बेजार हूँ, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह सुबहाना व तआला हमें औरत के फितनों और शैतान की मकारियों से हर हाल में महफूज रखे। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी दुआ मांगा करते थे। वो अल्लाह से ये दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह, जना और चोरी से मुझे अपनी पनाह में रख। एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये दुआ सुनकर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ऐ हजरत अबू हुरैरा, आप इस वक्त उम्र के आखिर मरहले में हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ सोहबत भी आपको नसीब है, क्या फिर भी आपको जना और चोरी का अंदेशा है जो ऐसी दुआ मांग रहे हैं? आपने ऐसे मौके पर तारीखी जवाब इनायत फरमाया, यानी मैं अपने नफ्स से कैसे मुतमईन हो जाऊं और उसे किस तरह महफूज तसव्वुर करूं, हालांकि इब्लीस अभी जिंदा है। तो दोस्तों, बेशक शैतान लईन अपने वसवसों के जरिए से इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। हमें अपने नफ्स पर काबू पाते हुए अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारनी है, ताकि हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो और हमारी अब्दी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।